आजकल की लग्जरी लाइफ को लेकर देखें तो कई तरह से लोग रिजर्व हैं और कई तरह की बीमारियों को शिकार हैं। लेकिन एक समय हुआ करता था कि लोग साइकिल का शौक हुआ करता था, लेकिन आज साइकिल बीते जमाने की बात हो गई है। और ऐसा ही उदाहरण जो पेश किया है वो गौतम बुद्ध नगर के पूर्व बार अध्यक्ष संजीव वर्मा एडवोकेट, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने साइकिल के जरिए पूरे भारत को ही एक तरह से नाप दिया है और 4600 किलोमीटर की यह यात्रा 16 दिन में पूरी की है। और ये सरदार पटेल की जयंती से ये यात्रा शुरू हुई थी और करीब भारत के करीब 150 साइकिलिस्ट इसमें शामिल थे। और उत्तर प्रदेश से सिर्फ अकेले संजीव वर्मा जी, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पूर्व बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, ये एक इतिहास रच दिया है। इनसे खास बातचीत करते हैं। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आपको बधाई। आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है जो कि कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक साइकिल से पूरे भारत को नाप दिया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, एक अधिवक्ता होने के नाते आप सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और उत्तर प्रदेश का जो हाईटेक सिटी है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ के बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये जो साइकिल का जो शौक है, ये कैसे आपको धुन सवार हुई? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब लॉकडाउन था उस टाइम पे एक्टिविटी बंद थी, सारी कुछ काम था नहीं, एक्सरसाइज वगैरह सब बंद थी, वेट पुट ऑन हो गया था। तब ये छोटे बेटे की साइकिल पड़ी थी, देखा, उसे नजर डाला तो थोड़ी 1-2 किलोमीटर चलाई मैंने और धीरे धीरे लगा कि तो एक्सरसाइज का इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरसाइज स्मार्ट। तो वो मैंने शुरू किया। फिर मैंने किसी को देखा 10 किलोमीटर तो मैंने 10 की, किसी को 50 देखा 50 की, और ऐसे धीरे धीरे जुड़ते साइकिलिस्ट मिले। फिर प्रोफेशनल जो 100 किलोमीटर चलाते थे, फिर मैंने भी हर सैटरडे संडे 100 चलानी शुरू करी। फिर एक 200, 300, 400, 600 बीआरएम होती है और एक कैलेंडर ईयर में करने में अगर जो आदमी चारों कर लेता है एक साल में, उसे एसआर बोलते हैं। तो फिर मैंने वो की, वो मैंने 28-29 कर चुका हूँ अब तक में, जिसमें 200 की मेरी करीब 14 हैं और 300 8-9 बार हैं, 400 मेरी 9 बार हैं, 600 2 बार हैं। फिर मैंने 2 बड़े टूर करे, एक ग्रेटर नोएडा से गोवा, एक ग्रेटर नोएडा से लद्दाख खारडोला तक, और एक मैंने इंटरनेशनल राइड भी की है जो वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन न्यूयॉर्क द्वारा करी गई, जिसको जसप्रीत जी ने मैनेज किया, जो C2C नाम से थी, यानी कि कैपिटल ऑफ इंडिया टू कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। तो दिल्ली से काठमांडू 6 दिन में वो 1200 कुछ किलोमीटर वो की। तो उसकी वजह से साहस हो गया। ये गवर्नमेंट फिट इंडिया ने शुरू करा प्रोग्राम, ये भारत सरकार का था। 150 राइडर्स के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष हैं, उनके नाम से एक आयरनिक एक्सपीडिशन, साइकिल एक्सपीडिशन करी, जिसमें मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं इत्तेफाक से एडवोकेट पूरे हिंदुस्तान से मैं अकेला ही था, कोई दूसरा एडवोकेट नहीं। डॉक्टर बहुत थे, इंजीनियर और आर्मी वाले बहुत थे, एयरफोर्स के भी, नेवी के भी, सब मतलब हर फील्ड से थे, बट एडवोकेट मैं अकेला था। और उत्तर प्रदेश से, अपने गौतम बुद्ध नगर जिले से भी अकेला ही हूँ। तो मैंने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन अकेले ही करी है। इत्तेफाक है, महज गया तो मैं चलाने था ऐसी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। 31 अक्टूबर को हमारा रजिस्ट्रेशन था। ये श्रीनगर रिपोर्ट करनी थी, सभी राइडर्स ने वहाँ रिपोर्ट की, मेडिकल चेकअप हुए। उसके बाद 1 नवंबर को 6 बजे फ्लैग ऑफ हुआ, जो वहाँ के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे वहाँ, और वहाँ एक IAS थी, वो आई, लोकल लीडर्स थे उनके, और बहुत सारे जो लोग थे जिनकी मौजूदगी में सुबह 6 बजे फ्लैग ऑफ हुआ। और फर्स्ट डे की राइड हमारी श्रीनगर से जम्मू 280 किलोमीटर, जो बहुत पहाड़ियों से होते हुए, बहुत ठंड से निकलते हुए, टूटे फूटे रास्तों से, और लगभग सभी ने पहले दिन पूरी कर दी। तो उसके बाद ये हमारा कारवां चलता रहा। फिर जम्मू से दिल्ली 2 को, फिर दिल्ली से बीच में एक रह गया। जम्मू से फिर हम आए लुधियाना, दोराहा, दोराहा से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से उदयपुर, उदयपुर से गोधरा, गोधरा से इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा फिर जो मेन था, क्योंकि सरदार पटेल जी के नाम से की है और वो लौह पुरुष थे, हमें सबको पता, ही द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन यूनाइट। जब देश आजाद हो गया, छोटी छोटी प्रोविंसें थी, तो सरदार पटेल जी ने उन सबको इकट्ठा करके भारत देश बनाया। तो उनके लिए हमें कोई बड़ाई करना था। सरकार ने बहुत अच्छा, धन्यवाद सरकार का कि उन्होंने एक इतनी बड़ी राइड की। और ये वैसे भी इलियास भाई, आपको बता दूंगा, ये एक हिस्ट्री बन गई, इतिहास हुआ है। पहली बार एशिया में 150 लोगों के साथ में 4000 किलोमीटर से ऊपर की जो साइकिल एक्सपीडिशन हुई हो। वरना साइकिल एक्सपीडिशन जो भी 4000 से ऊपर हुई है, उनमें 10 या 15 नंबर ऐसे होते हैं। हाँ, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर वाली राइड जो हुई है, और एक पेरिस में होती है 1200 किलोमीटर की, उसमें हजारों लोग आते हैं। एक लंदन में होती है एलियन, वहाँ हजारों लोग आते हैं। लेकिन 4000 से ऊपर वाली किसी राइड में 150 लोग रहे हो, ये फर्स्ट टाइम हुआ। इट्स फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया। सो इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री
So and I am very proud of that कि I was a part of this event. अच्छा, इसमें कुछ दिक्कतें भी आई, कुछ चुनौतियां भी आई? नो डाउट दिक्कतें तो आनी थी। इंडियन ट्रैफिक आप किससे छुपा हुआ है? इंडिया में ट्रैफिक सब जगह सही है, और रोड की कंडीशन भी आजकल कुछ जगह बहुत खराब थी। वैसे ओवरऑल हमें सही मिली। महाराष्ट्र में जब फर्स्ट डे गए धुले तो लगभग 100 किलोमीटर गड्ढे ही गड्ढे टूटे हुए। गुजरात में भी रोड थोड़ी सी खराब मिली, बाकी ये पीछे सारा अच्छा था। फिर महाराष्ट्र में सेकंड डे से राइड बहुत अच्छी रही, फिर रोड भी अच्छी थी, और बीच में टेरेन की पहाड़ी एरिया बहुत जगह पड़े। भीलवाड़ा से उदयपुर तो पहाड़ी में दिक्कत होती साइकिल चलाने में। फिर आगे महाराष्ट्र वाला भी सारा वो जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, वो सारे समय। लेकिन ये यूनिटी जो हमारा है, राइड फॉर यूनिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी में यूनिटी हमारी है, तो वो बड़ा अच्छा रहा। हर स्टेट का अलग कल्चर देखी है, वहाँ पर क्रॉप किस तरह की है, और लोगों की आवा, मौसम बदला, पहाड़ी एरिया, ठंडे से निकल के हम नीचे कन्याकुमारी समुद्र के तल पे पहुंच गए, तो वहाँ पर रेत है, गर्मी है, मॉइस्चर है, तो वो सारी चीजें पूरा इंडिया देख लिया। कोई बच्चे यानी मौसम भी कुछ जगह जगह पर चेंज होता सब जगह चेंज हुए हैं मौसम। जब हम वहां से बात करें इन टर्म्स ऑफ दैट, whenever we started from Jammu, then there was so cool, approximately 4 degree Celsius temperature, and while you enter in Delhi, so some hot in Delhi around 20, 28, and after that whenever we entered Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, तो वहाँ बढ़ गया टेम्परेचर और ज़्यादा। तो वो सारे टेरन देखे हमने, और मुझे पर्सनली भी थोड़ी सी, मुझे 2 दिन फीवर भी हो गया था। मुझे एक दिन एक इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, तो ये पूरा बहुत स्वेलिंग आ गई थी। तो ये इंडिया में थोड़ी बहुत समस्या चलती, लेकिन और बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग क्या करते, जैसे एक साइकिलिस्ट क्या होता है, साइकिल चलाते थक जाता है, तो जब जैसे ही हम डिप्रेस होते हैं, थोड़े रुके, तो जो सेकंड पर्सन है, whenever he came to you, तो वो आकर के आपसे बोलता है, हे व्हाट्सएप, एनी प्रॉब्लम, ऑल ओके, यस, चीयर अप, गुड, चलते रहो। तो वो वर्ड्स इतना बड़ा काम करते हैं, फिर हम लोग फिर से चल पड़ते थे, एक दूसरे को देख के चलते रहे। बड़ा अच्छा बॉन्डिंग बनी, पूरे हर स्टेट के लोगों से मिले। कश्मीर से जब आप कन्याकुमारी तक गए तो जो भारत की विविधता है, यानी अनेकता में एकता की जो संस्कृति है, आप सबसे ज्यादा जो कल्चर की बात आई है, सबसे ज्यादा प्रभावित आप कैसे हुए? देखिए, मैं इन वन वर्ड अगर बोलूं तो बड़ा अच्छा लगा। ये अभी तक हम देखते आए थे, सुनते आए थे, किताबों में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब मैंने उसको पर्सनली फील किया है कि भारत देश हमारा विविधता में अनेकता वाला, उसके बाद भी हम एक है, और ये बाकी एक है। एक हमारा इंडिया को जोड़ने वाली चीज है, वो सारे पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश में, चाहे भाषा अलग हो, कलर अलग हो, वहाँ एटमोसफियर अलग हो, लेकिन लोगों में हेल्पनेस बहुत है। लोग दिल के बहुत भावुक लोग हैं, इमोशनली है, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वी आर ऑल इंडियंस, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। हम जब भी निकलते थे तो लोग सामने से आके ऑफर करते थे खाने का, कोई कोई अपना ब्रेकफास्ट के लिए पानी की बोतल लेके, तो बहुत लोग आ जाते थे। एक दिन एक लड़के ने इतनी जिद की, मैंने कहा मेरे पास है सब कुछ, तेरा नहीं खाना खिलाऊंगा। फिर वो पीछे से आया मोटरसाइकिल पे, उसने आके पानी तो लेके जाओ। मैंने, भाई मेरे पास है ऑलरेडी, हमारे पास पूरी टीम चल रही है। उसे लगा मैं अकेला हूँ शायद। मैंने, हमारे साथ 7-8 लोग हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, 7 गाड़ियां चल रही हैं, एक ट्रक में पूरा सामान है हमारा। तो लोग बहुत एनकरेज करते थे, बहुत बच्चे छोटे छोटे मिलते थे, वो बेस्ट ऑफ लक, ये बाय, थैंक यू, सब बहुत अप्रिशिएट। तो इंडिया में पूरे में जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक जो बॉन्डिंग है हम लोगों की, ये सुपर है। वी आर ऑल इंडियंस, तो दैट्स इट। मतलब ये हमारे देश की खासियत है, देश की जो खासियत आतिथ्य जो जम्मू से संस्कार है, yes, वो जो सेवा भावना वो जगह जगह पर मिलती है। वो हमें जम्मू से लेके तमिलनाडु नीचे कन्याकुमारी तक मिली, चाहे उन्हें हमारी भाषा समझ आती हो या ना आती हो। होता क्या है, भाषा जब आप किसी स्टेट में एंटर करते हो, तो वहाँ जो एजुकेटेड लोग हैं, आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो अपना, है ना। और लेकिन जब आप रोड पे चल रहे हो साइकिल, तो आपको जरूरत किससे पड़ेगी? पानी की बोतल लेनी है छोटी दुकान वाले से, कहीं किसी से रास्ता पूछना ऑटो वाले से। तो वो कर्नाटक तक तो चल गया, लोग हिंदी समझ, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जाके दिक्कत आई। जो वहाँ ले मैन है, उसको हिंदी नहीं आती, ना वो इंग्लिश समझता, तो फिर वो किसी पढ़े लिखे को बुलाते थे, उससे वो ट्रांसलेट करा के तब वो कन्वर्ट। लेकिन उस सब के बाद भी उन लोगों का जब लिखा होता था हमारी साइकिल में, एक मेरा टैग था जिसमें मेरा फोटो और कश्मीर टू कन्याकुमारी लिखा हुआ, तो वो लोग ये देख के बताओ बोलते, "हाँ।" इस तरह से ऑल वर सरप्राइज कि आप कश्मीर से यहाँ तक आ गए हो, मतलब बहुत अप्रिशिएट करते थे लोग। तो ये कॉमन था सारे, ये सबको जोड़ती है हमको। और इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, जहाँ हर थोड़ी जगह में भाषा बदल जाती है, जातियां बदली हुई हैं, मल्टीपल रीजन है हमारे यहाँ, और जो हमारी सारी क्रॉप्स का लेवल है वो अलग है। कहीं निकलते हो, जैसे जम्मू से बात करें तो वहाँ फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत हैं,
नीचे निकल के आओगे यहाँ यूपी और राजस्थान तक जाओगे तो यहाँ पर वीट, सरेर और आपकी दालें हैं। गुजरात पहुंच जाओगे वहाँ कपास की खेती है, दूसरी अरंडी और बहुत सारी, कर्नाटक, तमिलनाडु। और बात करूँ महाराष्ट्र तो वहाँ आपको शुगर केन के फील्ड मिल जाएंगे, राइस फील्ड बहुत बड़े बड़े हैं। फिर आपके वो नारियल ट्री यहाँ जो हम एक दो देखते हैं वहाँ पर नारियल के, जैसे जस्ट लाइक इन और यूपी मैंगो गार्डन होते हैं, इसी तरह से वहाँ नारियल के गार्डन है, बनाना गार्डन है, ग्रेप्स गार्डन। तो मतलब बहुत ही अलग अलग चीजें मिलती जाती हैं, बहुत खूबसूरत है इंडिया, बहुत खूबसूरत, नो डाउट आई कैन से। अच्छा वर्मा जी, एक आपकी उम्र की बात करें तो आप हाफ सेंचुरी आपकी हो गई होगी, और कोविड-19 से आपका ये जो दौर शुरू हुआ, अभी आप जो राइडिंग है ये एक शौक में बदल गई है। आपने भारत से नेपाल के लिए भी, और ग्रेटर नोएडा से अपना गोवा के लिए भी, ग्रेटर नोएडा से लद्दाख के लिए भी, और अब ये रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है। तो ये जो अंदरूनी जो मतलब एक एनर्जी ये कैसे आती है, जबकि आजकल जो लोग हैं वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं? देखिए जैसे ये क्या है, एक तो ये पैशन बन गया है और मैं डेली राइड करता हूँ। और जब से नेपाल की राइड की और बड़ी राइड की है तब से ना साइकिलिस्ट की दुनिया में मुझे लोग जानते हैं। तो जब भी कोई बड़ी इवेंट होती है तो मुझे वो अप्रोच करते हैं कि भाई क्या आप भी चल रहे हो। तो किसी ना किसी के उससे जो है मैं भी आ जाता हूँ और मैं भी हाँ कर देता हूँ, फिर चला जाता हूँ। और जाता तो मैं घर से निकल के ऐसे ही हूँ कि शायद होगी या नहीं होगी, छोड़ के आऊंगा, बट पूरी करके आ ही जाता हूँ कैसे न कैसे। तो आप सबका प्यार है, छोटे भाइयों का प्यार है, सबकी सपोर्ट मिलती है मुझे। सबके जब मैं स्टेटस डालता हूँ तो सबके कमेंट्स आते हैं वाह वाले, तो मैं बड़ा गौरवान्वित होकर और पूरा करता रहता हूँ। तो दैट्स इट, आई डू दैट। अच्छा, साइकिल की भारत यात्रा तो आपने पूरी कर ली, 450 किलोमीटर की। अब क्या इरादा है आपका? बस वक्त आगे क्या करा है क्या पता, अब अगली कौन सी इवेंट आने वाली है वो देखते हैं। हालांकि एक इवेंट हमारी होती है साइकिलिस्ट की दुनिया में, 1200 किलोमीटर पेरिस की है। अगर मेरा एक्सीडेंट 2021 में ना होता तो मैंने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया था कि वहाँ पेरिस में जाने के लिए आपको 200 किलोमीटर, 300, 400, 600 किलोमीटर करनी होती है और एक 1200, तो मैंने वो सारी कर ली थी। और भगवान को मंजूर नहीं था या कुदरत को, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 21 अगस्त 2022 में, जो आपको पता भी है, उससे बात हुई थी हमारी। तो वो रह गई थी मेरी। बस अब ये है अगर सब कुछ सही रहा तो वो करना है 1 साल में, वो 4 साल में होती है एक बार। अच्छा, एक साइकिल राइडर के तौर पर क्या आप संदेश भारत को, और जो समाज है उसको क्या देना चाहते हैं? देखिए समाज को तो नो डाउट मेरी तरफ से, जैसे आपने शुरुआत की, ये सेहत का सबसे अच्छा, आप जरूर नहीं, आप जिम में जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, प्रोटीन खाओ, ये सब नॉर्मल डाइट लो, फ्रूट्स खाओ और साइकिलिंग करो। साइकिलिंग से आपका नी के लिए सबसे बेस्ट है। डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं किसी को नी में प्रॉब्लम हो। हार्ट कार्डियो, इसमें क्या आपकी पंपिंग होती है, आपके लगातार आपका हार्ट वर्क कर रहा है, लंग्स वर्क कर रहे हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जरूर लिए मेरी तरह 100-200 किलोमीटर चलाओ, आप एक्सरसाइज के हिसाब से 10 या 15 चलाओ, 20 चलाओ, खुले हवा में चलते हो, सुबह आप जाते हो निकल के जल्दी, आपको बहुत बढ़िया मौसम मिलता है, सनराइज देखते हो आप। घर में सो के क्या मिलना है, तो वो आप सब लोग एक्टिव रहिए, बी एक्टिव। अब तो गवर्नमेंट का भी एक प्लान है, फिट इंडिया बी एक्टिव, तो उसमें भागीदार बनिए। और साथ में आपके मन से गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, साइकिल ना हमारे यहाँ इंडिया में ये सेफ नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन बहुत बैड है, ट्रैफिक बहुत हैवी है, रोड भी खराब है। तो इसलिए साइकिलिस्ट को अलग से अगर रूट बना दे, एक वो साथ में एक रोड हो साइकिलिस्ट के लिए रिजर्व, तो हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, जिनके ऑफिस आसपास 8-10 किलोमीटर वो जा सकते हैं। इससे क्या होगा, फिटनेस की फिटनेस होगी, गो ग्रीन, आपका फ्यूल बचेगा, एनवायरमेंट सेफ होगा, पॉल्यूशन नहीं होने वाला है, आपका सारा कुछ चीज बच जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जो बर्डन पड़ रहा है एक्स्ट्रा पेट्रोल की महंगाई की वजह से, आपका पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। जो इनिशियली डेज की बात करें हम 1960, जब गाड़ियां कम थी, लोग साइकिलों से चलते थे, तब मजबूरी थी। आज मैं कह रहा हूँ ये जरूरत है हमारी साइकिल, तो साइकिल से चलेंगे, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और देश को भी आप योगदान दोगे किसी न किसी तरीके से। विजय लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे उत्तर प्रदेश के गौरव, जो कि गौतम बुद्ध नगर से निकलकर और इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साइकिल यात्रा जो कि 4600 किलोमीटर की है, 16 दिन में इन्होंने पूरी करके 150 भारत के साइकिलिस्टों के साथ किया है, एक इतिहास कायम किया है। और यहाँ पर बधाई देने वालों का जो जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर है, अधिवक्ताओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। और इन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि यदि इस दौर में जो लग्जरी लाइफ है, इस दौर में यदि साइकिलिंग की जाए, कई बीमारियों से बचा जा सकता है और समाज ही इसमें स्वस्थ रहेगा। समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा।